हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, सम ऑफ द सीरीज, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो हो जाइए स्टार्ट विद योर कॉपी पेन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636। यहां पर आपको एक एपी दी है। एपी आपकी 9, 17, 25 और ये कह रहा है भाई इसमें कितनी टर्म हम ऐड करें और कितनी टर्म हम इसके अंदर डाल दें ताकि इसका सम जो है ना वो 636 हो जाए। इसका सम जो है क्या हो जाए, 636 हो जाए। क्लियर। अब क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखें आप, तो एक तो ए गिवन है, ए हमारे पास है 9 और भाई डी हम निकाल लेंगे a2 माइनस a1 और a2 क्वेश्चन के अंदर 17 है और a1 जो है 9 है। तो यहां से d की वैल्यू आ गई आपके पास 8। तो d हमने निकाल लिया, a गिवन है। अब ये पूछ रहा है भाई कितनी टर्म, यानी n आपसे पूछ रहा है। वो n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क। और ये 636 क्या है, वो कह रहा है कितनी टर्म ऐड करें ताकि सम इतना हो जाए। कितना हो जाए, 636। ये Sn आपको गिवन है। और सॉल्यूशन का रास्ता कहां से जाता है, गिवन से। और गिवन क्या है, Sn। बस यहां से ही स्टार्ट करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास Sn जो है वो है 636 और भाई Sn का फॉर्मूला आपको आता है, चलो अप्लाई कर देते हैं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी एंड दैट इज इक्वल टू 636। अब यही फॉर्मूला क्यों लगाया है भाई, दूसरा क्यों नहीं लगाया? दूसरा फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें लास्ट टर्म पता हो। तो यहां हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखो भाई n तो मुझे मालूम नहीं है, 2 की जगह 2 लिखेंगे और a क्वेश्चन में है 9 और n यहां मालूम नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं भाई। और हमें यहां पर d मालूम है, d हमने निकाला है 8 इज इक्वल टू 636। अब यहां से 2 को ले जाओ 636 के पास, ये हो जाएगा भाई हमारे पास ऐसे 636 इंटू 2, राइट। और यहां ये हो गया 18 और ये हो गया भाई हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8n-8। क्लियर। और देखो ये दोनों जो है ना सोल्व हो रहे हैं भाई। ये हो गया जी हमारे पास 18-8 होता है 10 प्लस 8n ब्रैकेट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 प्लस 1 कैरी, तो 2 6 जा 12। ये आ गया जी हमारे पास, ब्रैकेट ओपन कर लें आप। ये हो गया जी 10n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल टू 1272, राइट। तो भाई अब थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इस तरफ, हैं, ताकि हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो चलिए हमारी इक्वेशन लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या आ जाती है, वो आ जाती है 8n स्क्वायर प्लस 10n इक्वल्स टू 1, माइनस में ले लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1272 इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस इक्वेशन को आप स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करना चाहेंगे या फैक्टराइजेशन से, ये आपकी मर्जी है, ठीक। लेकिन उससे पहले देखो यहां से 2 कॉमन निकल रहा है, पहले 2 कॉमन निकाल लो। तो ये 2 कॉमन हो गया, ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n और 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा इक्वल टू 0। तो यहां से 2 0 की तरफ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। इक्वेशन बन गई 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो यहां देखिए स्प्लिटिंग मेथड लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम यहां पर स्प्लिटिंग मेथड को अवॉइड करेंगे। हम यहां पर अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेट मेथड यानी क्वाड्रेटिक मेथड, राइट। और क्वाड्रेटिक मेथड के लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं भाई किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू 4 आ रही है भाई, और भाई b की वैल्यू 5 आ रही है और c की वैल्यू -636 आ रही है।
राइट। अब कंपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो चलिए अब निकालते हैं पहले डी। तो डी हमारा होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दें, तो b की वैल्यू 5 है तो ये हो गया 5 स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास है 4 और भाई c हमारे पास है माइनस 636। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये हो गया भाई हमारे पास माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 636। इसको आप रफ में मल्टीप्लाई कर लो, 636 को 16 से, 16 6 जा भाई 96 होता है, 9 कैरी, 16 3 जा 48 और 9 57, 5 कैरी, 16 6 जा 96 और 5 96 और 5 भाई 101, राइट। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 25 प्लस 10176। ऐड करेंगे तो भाई क्या आ रहा है देखो जरा, 5 और 6 11, 7 और 2 9 और 10 और भैया ये हो गया 10201। तो ये डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यहां पर सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो भाई किस किस को आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो यहां अप्लाई कर दें। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या इक्वेशन भी कह सकते हैं आप। तो वो होता है भाई हमारे पास x हो जाएगा, वैसे तो x की जगह n है तो n लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है। अब जो वैल्यूज आपको मालूम है ना वो यहां पुट कर दो भाई। तो देखो n तो हमें निकालना है, माइनस की जगह माइनस और b हमारा यहां पर है 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी और d हमने निकाला है 10201 और भाई 2a और a हमारे पास है 4। अब देखो जिन स्टूडेंट को स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकालना आता है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं, स्क्वायर रूट विद इन सेकेंड, राइट। तो चलिए अब डायरेक्ट हम तो मालूम है तो हम लिख देते हैं यहां पर -5 प्लस माइनस ये हमारे पास है 101 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 8। क्लियर। तो चलिए थोड़ा सा यहां पर अब सोल्व कर लेते हैं हम। तो ये आ गया भाई हमारे पास n इज इक्वल टू -5, एक बार प्लस का साइन ले लेते हैं और एक बार -5 माइनस का साइन ले लेते हैं। तो यहां से सोल्व किया तो भाई ये आ रहा है हमारे पास 96/8, जबकि ये हमारे पास आ रहा है नेगेटिव में 106/8। और इसको आप सोल्व कर रहे हैं तो कैंसिल हो रहा है, ये देखिए ये 12 आ गया, राइट। इसको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव है तो यहीं पे डायरेक्ट हम लिख देंगे रिजेक्ट, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, राइट। तो भाई हमारे पास n की वैल्यू आ गई 12। क्लियर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि भाई कितनी टर्म ऐड करें ताकि इस सीरीज का सम 636 हो जाए। तो कुल मिलाकर के आप टोटल जो है 12 टर्म है, तो ऑलरेडी 3 टर्म दी हुई है तो हम 8 टर्म और ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है 636 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। क्वेश्चन में कहता है भाई फर्स्ट टर्म जो है ना यानी A1 कह लो या A कह लो वो आपके पास है 5। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म कह रहा है भाई या फिर an कह दो, a की बात है वो है 45 एंड द सम इज 40। और भाई सम जो है ना Sn वो है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। यहां पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना है और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो देखो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं भाई, Sn से। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एंड दैट इज इक्वल टू 400। तो यहां हम जो वैल्यू जानते हैं वो पुट कर देंगे। तो n तो हमें मालूम ही नहीं है। फर्स्ट टर्म, यस फर्स्ट टर्म है 5, और भाई लास्ट टर्म कितनी है हमारी, लास्ट टर्म देखो ये है LAN जो मैंने लिखा है ना 45 है, इक्वल टू 400। ये हो गया जी हमारे पास n/2 इंटू 50 इक्वल टू 400। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपके पास आएगा n इक्वल टू 400, 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 50 डिनोमिनेटर में। इसको आप मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लें तो ये हो गया जी 58 जा। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 8 इंटू 2 यानी n इज इक्वल टू 16। तो एक तो क्वेश्चन में n फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया भाई। अब कहता है कॉमन डिफरेंस भी बताओ। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपके पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा हेल्प करने के लिए। तो आप चाहें तो ये वाला an यूज कर लें, राइट। नाउ an इज इक्वल टू 45 और an का फॉर्मूला होता है भाई a प्लस n-1 इंटू डी दैट इज 45। वैल्यूज पुट कर दो भाई। देखो a की वैल्यू तो 5 है, n की हमने निकाली थी, कितनी आई थी हमारे पास n की वैल्यू 16 है। तो यहां 16 - 1 लिख देंगे और d हमें मालूम नहीं है भाई। ये हो गया 5 प्लस 15d इक्वल टू 45। 5 को ले जाओ 45 के पास तो ये हो जाएगा 15d इक्वल टू 45 - 5 और भाई 15d इक्वल टू 40 और d इक्वल टू 40/15। इसको सोल्व कर लो भाई, 5 से कैंसिल हो रहा है ये, 5 3 जा 15 और 5 8 जा। तो आपके पास d आ गया 8/3। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। यहां पर आपको फर्स्ट टर्म दी है यानी A1 यानी A इक्वल टू दिया हुआ है 17 और लास्ट टर्म यानी AN आप कह सकते हो दैट इज 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी दे दिया भाई आपको। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। आपको एक तो n निकालना है और एक आपको सम निकालना है। ये दोनों आपको फाइंड करने हैं भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्यूशन का रास्ता गिवन से जाता है और गिवन यहां पर क्या है देखो जरा, an गिवन है तो हम इसी की हेल्प लेंगे, राइट। अब यहां इसकी हेल्प लेते हैं तो हमारे पास देखिए an का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, an इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखिए, हम यहां लिख लेते हैं पहले l इज इक्वल टू 350 और an इज इक्वल टू हो जाएगा 350 और भाई an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 350। अब यहां पर आपको a तो मालूम है और d भी मालूम है तो भाई n निकाल लेंगे। a की वैल्यू है 17, n मालूम नहीं है और d की वैल्यू आपके पास है 9 इक्वल टू 350। यहां से 17 को पहुंचा दो भाई किसके पास, 350 के पास, ये हो जाएगा -17। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 में से 17 लेस करेंगे तो भाई 33 हो जाएगा। तो ये हो गया n-1 इंटू 9। यहां से 9 को जो है अब आप 3 के पास पहुंचा दीजिए यानी इसके डिनोमिनेटर में। तो क्या ये कैंसिल होगा है भाई, 9 से देख लेते हैं भाई, होता है तो कैंसिल कर दो। ये हो गया जी 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63। यस हो गया भाई। अब ये हो गया जी हमारे पास n-1 इक्वल टू 37। तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 38। क्लियर। तो भाई देखो n तो हमने निकाल लिया। अब बात कर रहा है Sn की।
और Sn का फॉर्मूला आपको आता है, Sn इज इक्वल टू होता है भाई n/2। कौन सा वाला लगाएं, फर्स्ट वाला या लास्ट सेकंड वाला? सेकंड वाला लगाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो भाई हमारे पास लास्ट टर्म है यहाँ पर, और जब लास्ट टर्म होता है सेकंड वाला इजी होता है। तो ये लगाएंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और भाई n हमारे पास आ चुका है, कितना है 38/2 हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन थी 17 और लास्ट टर्म भी गिवन थी भाई, कितनी है 350। इसको सोल्व कर लो भाई। तो देखो 38 2 से कैंसिल हो रहा है, ये हो गया 19। तो ये आपके पास आ गया 19 इंटू 367। और भाई इसको कर लो आप मल्टीप्लाई, ठीक है, फटाफट मल्टीप्लाई कर लो इधर साइड में। 367 मल्टीप्लाई बाय 19, तो 9 7 जा 63, 9 6 जा 70 हो गया जी ये, 9 3 जा 27 और 7 34। अब 1 से कर देते हैं, ये आ गया 3 7 10 और 7। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6973। तो यहां पर आपके पास n आ गया 6973। तो ये क्लास यहीं पर हो जाती है आपकी खत्म। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।